जय हिंद बच्चों। ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अनस। हम लोग कक्षा 10 साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपका पार्ट 3 साइंस शुरू होगा। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े अम्ल क्या होता है। बताया गया था अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फिर बताया गया था अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन को देते हैं। फिर बताया गया था प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। फिर बताया गया था दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिसमें बताया गया था दुर्बल अम्ल जो जल में आंशिक रूप से टूटता है। फिर बताया गया था अम्ल के भौतिक गुण। फिर बताया गया अम्ल के रासायनिक गुण। फिर अम्ल के उपयोग। आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका दूसरा पार्ट शुरू होता है क्षार। सभी लोग को पता होगा क्षार क्या होता है। जैसे आप सभी लोग साबुन का इस्तेमाल जरूर किए होंगे या पर डे करते होंगे। मान लीजिए आप साबुन को लगा रहे थे सर पे और गलती से आपके मुंह में चला गया थोड़ा बहुत झाग, तो आप देखेंगे आपके शरीर में अजीब तरह का, आपके मुंह में अजीब तरह का लगने लगता है। तो आप क्या करते हैं, तुरंत साबुन को थूक देते हैं या उसका जो गाजा है वो थूक देते हैं। उसका जो कड़वापन है वो किसके नाते है, क्षार के नाते है। किसके नाते है, क्षार के नाते। तो अगर देखेंगे नॉर्मली जो क्षार होता है वह है क्या होता है, तीक्ष्ण या कड़वा। नॉर्मली देखेंगे क्षार कैसा होता है, तीक्ष्ण या कड़वा। क्षार देखेंगे वह नीले लिटमस पेपर को नहीं क्षार देखेंगे क्या होगा, जैसे नीले को लाल करेगा तो अम्ल होगा। क्या करेगा, जो नीले को क्या कर दे, लाल, नीले को लाल करेगा अम्ल होगा। इसका जस्ट उल्टा, जो लाल को क्या कर देगा, नीला, तो क्या होगा वो क्षारक। क्या होगा, क्षारक। बात क्लियर है। आइए आज हम लोग विशेषता चर्चा करते हैं। क्षारक क्या होता है, क्षारक किसे कहते हैं, अर्हेनियस के अनुसार क्षारक क्या होता है, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है कि क्षारक, जिसको क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस। क्षारक कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या क्या होते हैं, कड़वे। वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं। या क्षारक का दूसरा नाम होता है भस्म। क्या नाम होता है, भस्म। तो कह सकते हैं क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण हो या कड़वे हो। बात क्लियर है। फिर दूसरा तरीका क्या है क्षारक को पहचानने का, क्षारक क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वैसे क्षारक स्वाद में क्या होते हैं, तीक्ष्ण या कड़वे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल का उदाहरण बताया गया था कि सभी खट्टे फल क्या होते हैं, सभी खट्टे फल। लेकिन क्षार के उदाहरण में क्या बताया गया, साबुन। आप जनरली साबुन का प्रयोग पर डे करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं साबुन से, हाथ धोने में, नहाने में, कपड़े को साफ करने में। मान लीजिए गलती से अगर मुंह में चला गया तो आप उसको धो देते हैं। बात क्लियर है। तो आप कह सकते हैं क्षारक वे पदार्थ हैं जो तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक। इसका उदाहरण क्या होगा, साबुन। आइए एक वैज्ञानिक है अर्हेनियस। कौन है, अर्हेनियस। अर्हेनियस आपके अनुसार देखते हैं क्षारक क्या होता है। तो अर्हेनियस साहब ने बताया है कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन को देते हैं। किसको देते हैं, हाइड्रोजन आयन को। तो आप देखिएगा हाइड्रोजन आयन को देगा तो अम्ल होगा, और अगर हाइड्रा ऑक्साइड आयन को देगा तो क्या होगा, क्षारक। क्या होगा, क्षारक। देखिएगा अर्हेनियस साहब ने क्या बोला है, वे पदार्थ जो जल में वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षारक। तो अर्हेनियस साहब ने क्या परिभाषा दिया हुआ है, वे पदार्थ जो जल में क्या होते हैं, वियोजित। वियोजित मतलब टूटना, वियोजन होना, दो भागों में बंट जाना। और जब टूटेगा तो उस पर कुछ ना कुछ आयन आएगा। आयन दो प्रकार का होता है, धनायन और ऋणायन। तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित या आयनित होकर के कैसा आयन देते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। कैसा आयन देते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। क्या कहलाते हैं, क्षारक। बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्षारक के प्रकार। क्षारक देखेंगे, हेडिंग डालिएगा, क्षारक के
प्रकार देखेंगे। क्षारक जो होता है मुख्यतः कई प्रकार का होता है? दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है प्रबल क्षारक, दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक को कहेंगे स्ट्रांग बेसिस, दुर्बल क्षारक को कहेंगे वीक बेसिस। आइए हम लोग समझते हैं प्रबल क्षारक क्या होता है, मजबूत क्षार क्या होता है, स्ट्रांग बेस क्या होता है। कह सकते हैं वे पदार्थ जो जल में क्या हो पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण रूप से आपको बताया गया था कैसे, 100%। कैसे टूटे? 100% टूट करके वियोजित या आयनित हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक। कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। KOH इसको कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा लिया गया NaOH इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा लिया गया BaOH इसको कहेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर हुआ? आइए हम लोग एक एक एग्जाम्पल को बढ़िया से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिया जाता है KOH। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है KOH। KOH को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है इसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे KOH को आप बोले प्रबल अम्ल क्या होता है? पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित होता है। जब वियोजित या आयनित होगा तो ये दो भागों में टूट जाएगा और एक आयन देगा K और दूसरा आयन देगा OH, और यही OH बताएगा ये क्या है? क्षारक है। दूसरा एग्जांपल लिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है NaOH, इसको कहेंगे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? इसको जब तोड़ेंगे तो टूटेगा किसमें? Na+OH-, सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तीसरा लिया गया है एग्जांपल BaOH का होल ट्वाइस, तो कह सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा यह टूटेगा Ba+2OH-, तो ये भी किसमें टूटेगा? बेरियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। बात क्लियर हुआ? एक बार और समझते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। कह सकते हैं वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। एग्जांपल क्या लिया गया? KOH। देखिएगा K आयन और OH आयन, OH ही आयन क्या बता रहा है कि यह क्या है? क्षारक है। दूसरा क्या लिया गया? NaOH, Na+OH-, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। फिर क्या है? BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए आप सभी लोग। देखिएगा अगला टॉपिक क्या है। हेडिंग डालिएगा दुर्बल क्षारक। हेडिंग डालिएगा दुर्बल क्षारक, वीक बेसिस। देखिएगा जैसे प्रबल क्षारक क्या होता है? जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाता है, उसी तरह यहाँ उल्टा होगा। कह सकते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित क्या होते हैं? नहीं होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक। आइए देखिए दुर्बल क्षारक के कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, जो एग्जाम्पल हैं इस तरह AlOH का होल थ्राइस और NH4OH। देखिएगा AlOH पहला एग्जाम्पल आपका है AlOH, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या होगा? जल में पूर्ण रूप से टूटेगा नहीं। क्या बनाएगा? Al+3OH-। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप इसको ऐसे देखिएगा, Al है और एक ब्रैकेट में क्या है? OH है। हाई संख्या में 1 है, यह संख्या में 3 है, और यह 1 इसके ऊपर जाएगा और यह 3 इसके ऊपर जाएगा, तो यह एल्यूमिनियम धातु होने के नाते प्लस होगा, हाई क्या होगा? -1। बात क्लियर है? तो इसी नाते क्या होगा? यह कौन सा आयन प्राप्त होगा? एल्यूमिनियम आयन, और यह क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरा एग्जांपल लिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम
हाइड्रा ऑक्साइड। बात क्लियर है? देखिएगा क्या बन जाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। बात क्लियर है? यहाँ पे NH4 एक साथ आएगा, यह एक है, OH एक साथ, इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन, और यह क्या होगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। बात क्लियर हुआ? दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, कह सकते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक। एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड और क्या है, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए, एक चीज नोट में हम लोग लिखते हैं, क्षारकों की प्रबलता का क्रम, मतलब कौन क्षारक सबसे ज्यादा मजबूत हो। जैसे अम्लों में सबसे मजबूत हाइड्रोजन क्लोराइड था और सबसे कमजोर हाइड्रोजन साइनाइड था। उसी तरह क्षारकों में सबसे मजबूत होता है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, उससे थोड़ा कम मजबूत होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, उससे थोड़ा और कम होता है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, उससे थोड़ा कम का होगा बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो आप लोग क्षारकों की प्रबलता का क्रम जरूर याद रखें कि कौन सा सबसे ज्यादा क्षार है और कौन सबसे कम क्षार है। एक बार इसको नोट कर लें, फिर अगले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। देखिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। देखिएगा भौतिक गुण में हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब इसका गुण हम लोग किस तरह देख सकते हैं, इसका फिजिकल रूप से कैसे दिखाई देगा, मूल रूप से इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो आप भौतिक में जो परिभाषा होता है या जो मूल कॉन्सेप्ट होता है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे नीले को लाल कर दे तो अम्ल होता है, अगर लाल को नीला कर दे तो क्षार होता है। या चीख करके, जैसे अगर कोई चीखे और वो चीज कड़वा निकला तो क्या होगा, क्षार होगा। और अगला देखेंगे, क्षार जल में क्या होता है, घुलनशील होता है या विलेय होता है। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहले देखिए हेडिंग डालिएगा, क्षारकों के भौतिक गुण। नंबर 1 दिया हुआ है, क्षारक जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्या होते हैं, विलेय होते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यह मतलब कौन, क्षारक। क्षारक स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं और इसके बारे में जान रहे थे। अगला नंबर क्या दिया है, यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षारकों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक। क्षारकों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक। बात क्लियर है? ये इसके कौन से गुण होंगे, भौतिक गुण। भौतिक गुण सभी लोगों को समझ में आ गया। देखिएगा पहला क्या लिखे हैं कि क्षारक जो होते हैं जल में विलेय होते हैं। दूसरा क्या लिखे हैं, यह स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं। तीसरा क्या लिखे हैं, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चौथा क्या लिखे हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है, क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। आइए समझते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण में क्या क्या पढ़ना है। पहला आपको जो पढ़ना है, क्षारकों की क्रिया किससे करवाया जाए, धातु से। तो अगर आप परिभाषा या आप अपने अनुसार परिभाषा क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम आपको तरीका बताते हैं कैसे। आप क्या करेंगे, पहले ही डालिएगा धातुओं से क्रिया, हो गया। अब ध्यान दो, तरीका है कि कोई क्षारक अगर धातु से क्रिया करेगा, कोई भी क्षारक को किससे क्रिया करेगा, धातु से, तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं, क्षारक धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। बात क्लियर है? एक बार और समझ लो। हम क्या किए हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। क्षारक लिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और आपको बताए हैं पहचानने का तरीका है, जो ये OH है वह किसको बताएगा, क्षारक को। इसकी क्रिया करवाई गई है Zn से, जिंक या जस्ता से। आइए देखिए, जब हम लोग क्रिया कंप्लीट करेंगे तो बताया गया क्यों, कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। आप हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए। देखिएगा हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक H है, लेकिन यहाँ पर कितने का गुणा है, 2 का। कितने का गुणा है, 2 का। तो 1 गुणे 2 अर्थात 2 ना, तो यहाँ से क्या निकल गया, H2। क्या निकल गया, H2। अब देखिएगा जो बचा वह क्या होगा, लवण। अब देखिएगा क्या बचा है, आपके पास 2 Na बचा हुआ। क्या बचा हुआ, 2 Na।
उसके बाद 2 O बचा हुआ, एक Z बचा हुआ। तो आप कैसे इसका सूत्र बनाएंगे? इसका सूत्र आपका बन जाता है Na2 ZnO2, Na2 ZnO2, Na2 ZnO2। इसका नाम क्या होगा? सबसे जरूरी तो बात ही हुआ। आप समझ पाए कैसे बना? यहाँ से क्या निकाला गया? 2 N, 1 O और 2 O और 1 क्या निकाला गया? Z। बात बराबर है। इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। क्या नाम होगा? सोडियम जिंकेट। बात क्लियर है? इसका नाम हाइड्रोजन गैस होगा। अगला देखिएगा, अगला सूत्र आपका बना हुआ है। दूसरा एग्जांपल समझिएगा, NaOH। तो नाम तो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इच्छा होगा इसके नीचे लिख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह किस धातु से क्रिया करता है? एल्यूमिनियम से। किस धातु से? एल्यूमिनियम से। साथ में एक चीज और देखेंगे, इसमें क्या डाला जाएगा? जल। क्या डाला जाएगा? जल। आप सभी लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं, प्लस क्या? H2O। वो भी कै बार? 2 बार। 2H2O। कै बार? 2H2O। तो यहां से भी क्या होगा? कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन आप यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 2 6। अगर हम यहाँ 3 का गुणा कर दें तो 3 दूना 6। हाइड्रोजन बैलेंस है। अब देखिएगा क्या बचा? Al 2 बार बचा हुआ है, Na 2 बार बचा हुआ है, O 2 बार बचा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 NaAlO2। 2 NaAlO2। बच्चों बताओ ये सही लिखा हुआ है या गलत? देखिए बैलेंस है, बराबर दिखेगा, बैलेंस है। यहाँ आप सोडियम कितना लिए हैं? 2। तो आपके पास यहाँ भी सोडियम कितना है? 2। वो आपके पास 4 है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 दूनी 4। Al आपके पास 2 था तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब जानेंगे इस यौगिक का नाम क्या होगा? इस यौगिक का नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। बात क्लियर हुआ? और साथ में कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक गुण में अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। हेडिंग डालिएगा, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। इसको भी समझते हैं। देखिएगा क्या बोला गया? क्षारक जो होता है अधात्विक ऑक्साइड से जब क्रिया करता है, देखो क्या है, क्षारक किससे क्रिया कर रहा है? अधात्विक ऑक्साइड से। क्षारक जब अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? लवण और जल। क्या बनाएगा? लवण और जल। अब समझते हैं, एक एग्जांपल लिया गया CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्रिया कर रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड से। दोनों की क्रिया करवाएंगे। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी पढ़े हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र होता है CaCO3। ठीक है ना? आपको निकालना क्या है? जल। तो पहले आप जल निकाल लीजिए। देखिएगा यहां से 2H, 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। लेकिन जल के सूत्र में H हमको चाहिए 2 और O चाहिए 1। तो आपका जल बच गया, बन गया। अब देखिएगा यहाँ से 2H लिया गया है और 1 O, अभी यहाँ पर 1 O बचा हुआ है। इसको क्या करिए, इस O को आप ट्रांसफर करके किसको दे दीजिए? CO2 को। तो आपका बन जाएगा CO3। और साथ में क्या जुड़ेगा? CO। इकट्ठा मिला के पढ़िए, CaCO3। CaCO3। बात बराबर है। इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। बात बराबर है। कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएं।
एक बार इसको आप नोट कर ले, फिर अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा अगला टॉपिक क्या है, क्षारकों के उपयोग। क्या है? क्षारकों के उपयोग। तो पहला क्षारक दिया हुआ है एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में। बात क्लियर हुआ? वस्त्रों को बनाने में तथा प्रति अम्ल, एंटी एसिड कह सकते हैं। दूसरा दिया हुआ अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या दिया हुआ है? अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखिएगा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग कहाँ करेंगे? साबुन बनाने में, धावन सोडा बनाने में, रेयान के निर्माण में। आप इच्छा हो तो लिख सकते हैं रेयान के निर्माण में, क्या कागज को लुगदी बनाने में। इन सब का उपयोग कहाँ करेंगे? अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड का। अगला दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कहाँ इसका उपयोग करेंगे? चमड़ा उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर में। चमड़ा उद्योग में और ब्लीचिंग पाउडर में। एक और लिख सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, कठोर जल को मृद बनाने में। कठोर जल को क्या करने में? मृद बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टूथपेस्ट होता है वो हल्का क्या बनाया जाता है? क्षारी। कैसा होता है? क्षारी। जैसे और हम यह क्यों बनाया जाता है? जो दांत के चारों ओर अम्लीयता के अधिक को क्या कर देता है? उदासीन। हम लोग के दांतों में अम्लीयता अधिक होने पे दांत क्षरण होने लगता है। तो अम्ल और क्षार, देखिएगा लिख लीजिएगा फिर हम इसको समझाते हैं। अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? उदासीन। क्या होगा? उदासीन। बात क्लियर है? एक नोट और है, जब कोई चींटी या क्या नाम है मधुमक्खी आपको काट ले या डंक मार दे तो वह डंक अपना तोड़ देती है। जब डंक तोड़ेगी तो वहां पर जलन या खजुलाहट होगा या क्या नाम है दर्द होगा। तो क्या करते हैं, जो मधुमक्खी या चींटी होता है उसमें फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो क्या करेंगे, अगर इसके प्रभाव को तत्काल या कुछ समय बाद कम करने की कोशिश किया जाए तो आप क्या करें? बेकिंग सोडा। किसका प्रयोग करें? बेकिंग सोडा, या इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करें, ताकि चींटी या मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को या उसका जो विष है, विष मतलब क्या कह सकते हैं, जो फार्मिक अम्ल है या क्या कहेंगे, हाँ मेथेनोइक अम्ल है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। देखिए आप लोग इसको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। PDF पाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम PDF प्रोवाइड करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें ताकि उनका पूरा सिलेबस कवर कराया जा सके। देखिए एक चीज़ और है, आप लोग यह सीरीज जो है पूरा लगातार चलेगा और बोर्ड परीक्षा में 100/100 मतलब कहने का बहुविकल्पी 20 प्रश्न और 50 नंबर के जो लिखित क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, निबंधात्मक प्रश्न, सब पूरा आपका यहीं से लड़ेगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।